यहाँ पर कोशिश की गई थी कि अंदर पूरा रूम बनाएगा, तो ये देखिए, तो खुदाई होने पर यहाँ का पत्थर बहुत सख्त रहा होगा, इसलिए हम खोद नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं एक ऐसी जगह जो कि वर्षों तक छुपी हुई रही और 1819 में ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी थे जॉन स्मिथ, उन्होंने इन गुफाओं को खोजा। तो मन में कई बार प्रश्न आता है कि क्या ये गुफाएं उसके पहले नहीं थीं? बिल्कुल थीं ये गुफाएं, और ये 700 सालों तक तो ये गुफाएं बहुत ही व्यस्त रहीं। बौद्ध धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र थी भारत में, लेकिन फिर जैसे इन्हें भुला सा दिया गया और ये जंगलों में पहाड़ों के बीच में ओझल हो गई। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं अजंता की गुफाओं में, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से करीब 101 किलोमीटर की दूरी पर शिलाखंडों को तराश करके एक विशाल घाटी में बनाई गई है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने हमारी गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर वहाँ से हम बस के द्वारा इन गुफाओं तक पहुँच रहे हैं। अंदर आने के बाद हमने यहाँ पर टिकट लिया और फिर निकल पड़े विश्व प्रसिद्ध विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाओं को देखने के लिए। आप हमारे साथ आगे बढ़ते जाइए और आप भी इन गुफाओं को देखते जाइए कि कितनी सुंदर और मनोरम यहाँ पर कारीगरी की गई है। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का ये अद्भुत संगम है। दोस्तों, जिस पहाड़ी पर ये गुफाएं बनाई गई हैं वो पहाड़ बाघोरा नदी के किनारे है, और ये पूरी की पूरी जो पहाड़ी का स्ट्रक्चर है ये यू शेप में या घोड़े की नाल के स्ट्रक्चर में है, जिस पर इन गुफाओं को बनाया गया है। दोस्तों, अजंता की गुफाएं जिन पत्थरों पर बनाई गई हैं वो आम्रलाइट प्रकार का पत्थर है, और ये गुफाएं लगभग जिन पहाड़ों पे बनी हैं उनकी ऊंचाई 56 मीटर है, और ये पूरा एरिया लगभग 550 मीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, इन गुफाओं को बनाने की जो विशेषता है वो ये है कि पूरे के पूरे पहाड़ को काटा गया है। एक तरफ आगे से जहाँ से शुरुआत की गई तो पीछे तक बनाते हुए चले गए हैं, और गाइड ने हमें जैसा बताया कि इन्हें ऊपर से खोदना शुरू किया इन पहाड़ों को, और धीरे धीरे काटते हुए इसको डिज़ाइन दी गई है। और ये जो गुफाएं हैं ये आरंभिक बौद्ध वास्तुकला, चित्रकला और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन गुफाओं में बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ उनके पूजा गृह हैं जिन्हें चैत्य कहा जाता है, जहाँ पर आराधना करने वाले विद्यार्थी रहा करते थे। वे विहार या बौद्ध मठ यहाँ पर हैं, जहाँ पर बौद्ध धर्म के उपासक उपदेशों को ग्रहण किया करते थे और ध्यान लगाया करते थे। दोस्तों, आप अपने सामने ये जो गुफा देख रहे हैं इसमें आप चित्रकला भी देख रहे हैं, छत पर भी, दीवारों पर भी, स्तंभों को भी देख रहे हैं। तो ये सबसे पहले जैसे इस गुफा को बनाना शुरू किया तो स्तंभों को बनाया, अंदर मूर्तियां बनाई गई और साथ साथ चित्रकला भी बनाई गई दीवारों पर और छतों पर। तो ये सारे काम पैरेलली एक साथ चलते रहे हैं। देखो, यहाँ पे कोशिश की गई थी, खोद के कोशिश की गई, पत्थर ज़्यादा सख्त होगा इसलिए फिर खुदाई नहीं की तो छोड़ दी थी। जब ज़्यादा सख्त भी चला कि उसको पूरा रूम बना दिया, और जैसे वो कमरा मैं खड़ा लास्ट में तो 10x10 का ये कमरा थोड़ा सा छोटा है, तो अलग अलग इस तरह से बना रखी कि यहाँ पे जो लोग आते थे पूजा करना, अध्ययन करना, बिल्कुल साथ साथ करना।
दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा कि ये जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, मूर्तियां बनाई गई, इनका विषय क्या है। तो देखिए, इनका विषय है जातक कथाएं, महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों पर आधारित कथाएं। इसके अलावा बुद्ध और बोधिसत्व के जीवन में जो भी घटनाएं घटी वो सारी दिखाई गई हैं, ताकि यहाँ आने वाले धर्म प्रचारकों या विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया जा सके, जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के स्त्री पुरुष के पूरे जीवन पर आधारित बातें दिखाई गई हैं। राजा से लेकर गुलाम, अमीर से लेकर गरीब, संतों और दुष्ट, सभी लोगों के यहाँ पर जीवन को दिखाया गया है, जिससे कि यहाँ आने वाले लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। जिन सीढ़ियों से होकर के अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ये बड़ी रहस्यमय कहानियाँ बनी हुई हैं। इसको लेकर के हम उन्हें किसी अगले वीडियो में दिखाएंगे। अभी हम जिस गुफा में जा रहे हैं, यहाँ पर चल रहा है कंजर्वेशन का काम, तो हमने भी वहाँ पर रुक करके देखा और सीखने की कोशिश की कि कुछ हम भी समझें इन बातों को, और दिवित को भी दिखाया हमने। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से गुफा नंबर 9, 10, 19, 26, 29 चैत्य हैं, जिन्हें कि हम पूजा स्थल कह सकते हैं। बाकी और सभी विहार या आश्रम हैं। अजंता की गुफाओं में लगभग 400 सालों तक उत्खनन का काम चलता रहा, तब जाकर की गुफाएं तैयार हुईं। और ये खुदाई का काम ज़्यादातर वाकाटक राजाओं के समय में हुआ, जो कि 5th सेंचुरी एडी से स्टार्ट हुआ और 7th सेंचुरी एडी तक चलता रहा। और 7th सेंचुरी एडी के बाद लगभग यूँ मानिए कि इन गुफाओं की खुदाई लगभग धीमी सी पड़ती चली गई, और जो अधूरी गुफाएं रह गई वे अधूरी छोड़ दी गईं। उसके बाद यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और एक कमाल की बात यह कि ये जो भी आप अपने सामने देख रहे हैं, ये सारी की सारी गुफाएं छेनी हथौड़े से बनाई गई हैं। कुदाल, छेनी, हथौड़ा। यहाँ कोई मॉडर्न मशीनरी नहीं थी जिसका उपयोग करके बनाया। तो दोस्तों, अब ये बात जानकर के तो जरूर आपके मुंह से निकला, ओ माय गॉड, भारत में इतनी कमाल की जगह। तो दुनिया के आप 7 आश्चर्य देखने चाहे कहीं भी चले जाइए, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं आए तो यूं समझिए कि आपने कुछ भी नहीं देखा। तो जब भी मौका मिले तो यहाँ जरूर आ जाइएगा। अब हम पहुंच गए गुफा नंबर 26, जहां पर कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दृश्य है। ये जो बुद्ध की जो आप मूर्ति देखने वाले हैं, लेटी हुई मूर्ति है, लगभग ये 23 फीट लंबी है। ये जो आप मूर्तियां लगातार आप देख रहे हैं, ये बुद्ध के जन्म मरण चक्र से मोक्ष प्राप्त करने तक की पूरी कहानी को व्यक्त करती हैं। ये दोस्तों, मैं जब यहाँ आया और जब ये सब देखा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फील मुझे आई वो आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आएगी, कि आपको भी यहाँ आना चाहिए और इन सारी चीज़ों को आपको अपने सामने विजुलाइज करना चाहिए। चलिए, हमारी कोशिश है कि हम आपको अगर नहीं यहाँ आ सकते तो अपने वीडियो के माध्यम से आपको इस तरह की जानकारियाँ देते रहें।
दोस्तों अब समय है आपसे एक रिक्वेस्ट करने का। रिक्वेस्ट हमारी ये है कि यदि हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो प्लीज़ आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और इस वीडियो को और लोगों तक भेजते रहिए। और भारत की संस्कृति कला को हम और आगे तक स्प्रेड करते रहेंगे, बचा के रखेंगे उसको। और अगला वीडियो आने वाला है हमारा एलोरा केव्स के ऊपर, जिसमें कि आप अपने सामने भी देख रहे हैं कैलाश टेम्पल। हम वहां जाने वाले हैं इसके बाद। और एक रिक्वेस्ट और है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप थैंक्स बटन पे जाकर के आपका जो मन करता है आप यहां पर हमें डोनेट कर सकते हैं। तो आपका सहयोग हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखता है, तो हम और भी नई नई वीडियोस जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आप भारत की संस्कृति बेहतर तरीके से जान सकें, समझ सकें। और दोस्तों हमारी इस ट्रिप पर, अजंता एलोरा की ट्रिप पे हमारे साथ सौरभ भैया भी हैं और दिवित भी हैं। तो हम सभी ने मिलकर के वीडियो तैयार किया है। सौरभ भैया को बहुत बहुत थैंक्स, और दिवित तो हमेशा हमारे साथ हर जगह होते ही हैं। उन्हें आप अगले वीडियोस में भी देखते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।